जैसे वीडियो और इंसान आजकल वायरल होता है, वैसे ही एक बीमारी है जो मतलब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसका नाम बताया जाता है डेंगू। क्या है आखिर? क्लिनिक वगैरह में तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग दुखी होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कोशिश तो उनकी होती है कि हमसे कोई गलती उनसे इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो बकरी का दूध है, पपीते का पत्ता है, ये सब चीज़ें तो नेचुरल, ये पहले के ज़माने से जो है इन सब किसी भी वायरल बीमारी में, किसी भी टाइप के बुखार में ये सब चीज़ दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली जो है डेंगू। किसी को फलेरिया हो जाए, उसका पाँव फूलने लगे तो किसी इंसान के जननांग को भी प्रभावित कर सकता है। को लेकर के जैसे टीबी हुआ, काला ज्वर हुआ, पोलियो हुआ, इसके लिए सरकारें कई अभियान चलाई हैं और लगभग अब काला ज्वर और पोलियो के कोई मरीज नहीं ही मिलते हैं। तो टीबी भी वैसा अभियान चलाया गया है। तो डेंगू को लेकर के सरकार की तरफ से क्या? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर स्टॉक के 5वें एपिसोड में। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर स्टॉक एक यूट्यूब चैनल है स्पेशल टॉक्स के नाम से, और फेसबुक पेज है, उसका भी नाम स्पेशल टॉक्स है। वहीं पर जा करके आप ये तमाम डॉक्टर सीरीज देख सकते हैं, जहां पर हम बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करते हैं और तमाम बीमारियों के लक्षण और उसके सिम्टम्स, उसके इलाज की प्रक्रिया और होने का क्या कारण होता है, बीच बचाव का भी तरीका आपको बताया जाता है। बाकी इसी डॉक्टर स्टॉक के 5वें एपिसोड में हमारे अतिथि हैं मामून याहिया राही साहब। और याहिया राही के बारे में आपको बता दें कि यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक भी हैं, उसके बाद से जनरल फिजिशियन हैं। तमाम उन बीमारियों का इलाज यह करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे जो बीमारियां आजकल देहातों में, आम लोगों में और आम जनमानस में फैली हुई है। एपिसोड की शुरुआत करेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल के और आज जो बीमारियां मौसम के बदलने के बाद जो उत्पन्न होती है उस पर आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कोटि कोटि मेरे तरफ से आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। चलिए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। और जैसे वीडियो और इंसान आजकल वायरल होता है, वैसे ही एक बीमारी है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसका नाम बताया जाता है डेंगू। क्या है आखिर यह बीमारी? देखिए, डेंगू जनरली ये वायरल डिजीज़ है और ये मच्छर के काटने से होता है। इसमें ज़्यादातर वो लोग प्रभावित होते हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी पावर जो होता है, जिससे बीमारी से लड़ा जाता है, वो कमज़ोर होता है। जनरली ये जो मच्छर होते हैं ये सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं। ये ज़्यादातर दिन में लोगों को काटते हैं और उसके काटने के 2-3 दिन के बाद उसके लक्षण जो है प्रकट होते हैं। जो आजकल कॉमन लक्षण जो सर्दी खांसी बुखार में देखने को मिलता है, सेम लक्षण डेंगू के अंदर भी ये पाया जाता है। अच्छा, इसमें अगर आगे बात करें कि जो आम घरों में मच्छर होते हैं, वही मच्छर के काटने से यह डेंगू होता है, या फिर डेंगू बीमारी उत्पन्न करने वाले और कोई विशेष मच्छर काटता है तो फिर डेंगू? नहीं, विशेष मच्छर होता है। अच्छा। जो बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता है, वो ज़मीन से समझिए कि 3 फीट की दूरी तक ही वो उड़ सकता है हमारे ये में। और इसकी जो पैदाइश होती है और ये इसका जहाँ ये अपना शरण जो लेता है, वो घर के आसपास की जो नालियाँ होती हैं या फिर जहाँ पानी जमा होता है, या घर में कूलर कूलर यूज़ करते हैं उसमें पानी इस्तेमाल होता है, उन सब जगहों पर ये मच्छर अपना शरण लेता है। और उसके बाद उससे निकलने के बाद जिसको काटता है फिर वो उसके चपेट में आता है और 2-3-4 दिन के बाद वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, किसी व्यक्ति का जैसे आप बताया कि सिम्टम होता है, जैसे आम सर्दी खांसी किसी को होता है, उसी में उसी तरह यह भी होता है। हाँ। लेकिन और क्या लक्षण हो सकते हैं कि इस व्यक्ति को डेंगू हुआ है? देखिए, इसमें तो पहला है कि हाई ग्रेड फीवर आता है। इतना फीवर आएगा कि 104-105 तक मरीज का चला जाता है। और 1 से 2 दिन बुखार रहता है तो लोग जनरल वे में समझते हैं और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर अपने से दवा या दोस्तों से दवा पूछने के चक्कर में 3-4 दिन निकल जाता है। उसके बाद जब वो बीमारी आगे बढ़ती है तो वोमिटिंग होना, शरीर में अकड़न होना या लूज मोशन होना
आँख जो है इसमें भारी होने लगता है, जनरली जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग जो फर्स्ट अपॉल जो है पेशेंट का जो है CBC कराते हैं, और कराने के बाद अगर उसमें प्लेटलेट कम होता है तो हम लोग जो है फर्स्ट मतलब उस चीज़ को ये करते हैं कि ये पेशेंट जो है डेंगू की तरफ जा रहा है, तब उसमें हम लोग जो है हायर सेंटर पर रेफ़र करते हैं या डेंगू का जांच करवाते हैं, जहां से ये बात साबित होती है कि डेंगू पॉजिटिव है, और फिर उसका मैनेजमेंट किया जाता है। सिम्टोमिक मैनेजमेंट है। कोई डेंगू जानलेवा तब है जब आप गलत जगह इलाज कराएं, नहीं तो डेंगू से आदमी अचानक से नहीं मरता है। अगर उसको सही समय पर सही उपचार और सही सलाह मिल जाए तो वो आदमी जो है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, बहुत परेशान भी नहीं होगा। चलिए, लेकिन डेंगू को लेकर के देहातों में एक भ्रांति है कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो उसे बकरी का दूध पिला दिया जाए या पपीता के पत्ते का जूस पिला दिया जाए तो उसे राहत मिलता है। नहीं, ये तो देखिए, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि बकरी का दूध से इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो बकरी का दूध है, पपीते का पत्ता है, ये सब चीज़ें तो नेचुरल, ये पहले के ज़माने से जो है इन सब किसी भी वायरल बीमारी में, किसी भी टाइप के बुखार में ये सब चीज़ दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली जो है डेंगू के लिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। डेंगू के लेकर के तमाम जानकारियाँ हमको प्राप्त हुई कि डेंगू कैसे होता है, किस कारणों से होता है, उसका मतलब सिम्टम्स क्या है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डेंगू न हो, देहात का जो परिदृश्य है, जो देहात का परिवेश है, उसमें मतलब उसका क्या बीच बचाव करना चाहिए? देखिए, अभी जब जैसे ही मौसम बदले तो आप हाई टेम्परेचर से अब लो टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं, तो फ़ैन वगैरह जो है, फ़ैन का इस्तेमाल रात में जो है कम ये में वॉल्यूम में कीजिए। फोर्स मतलब हवा का फोर्स आपके बॉडी को मतलब प्रभावित ना करे, उतना जो है फोर्स में आप पंखे का इस्तेमाल कीजिए और मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। फुल मतलब कहीं भी रहिए तो इस बदलते हुए मौसम में फुल शर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो है आप मच्छर आपको इधर उधर नहीं काटे। और खान पान साफ़ सुथरा रखिए, और अपने आसपास में जल जमाव हो तो उस जल जमाव को जो है जितना जल्दी हो सके उसको जो है हटाइए। मतलब साफ सफाई से रहना है, हाइजीन का इसमें जब भी मौसम बदले तो हाइजीन का अगर प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो हमें लगता है कि जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हालांकि बहुत सारा बीमारियां जो पहले थी अब पहले के बनिस्बत अब कम हो गया है ना। तो हाइजीन से हम बहुत सारे बीमारियों को जो है दूर भगा सकते हैं। और जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया कि शाम हो तो मॉस्किटो आप यूज कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम डेंगू से बच सकते हैं। चलिए, जैसे बातचीत में जिक्र हुआ बदलते मौसम को लेकर के, तो इसी बदलते मौसम में कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति का पाँव फूल जाता है। तो किसी व्यक्ति का पाँव फूल जाना क्या कारण होता है? अब देखिए, पाँव ये फूलता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ें जो है समझ में आता है। अगर एक चिकित्सक के यहाँ वो मरीज आता है तो अगर उसका कोई एक पैर फूला हुआ है, फूलने के बाद उसमें इचिंग है और उसके फैमिली हिस्ट्री मिलता है कि जो है इनके जनरेशन में जो है ये फाइलेरिया वगैरह इनके परिवार में हो चुका है, तो आदमी जो है फूलता है तो एक वो सस्पेक्ट करता है, या फिर उसके ब्लड की कमी जब होती है तो उसके नतीजा में भी पाँव फूलता है, या फिर किसी तरह का फिजियोलॉजिकल कोई डिजॉर्डर होता है, जैसे चोट लग जाना या और भी किसी चीज़ की कमी जब हो जाती है तो उसके नतीजे में भी पाँव फूलता है। तो वहाँ हम लोग डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट का फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं, तब हमको इन 2-3 पॉइंट्स पे नज़र जाता है और हम उसमें से अपना डायग्नोसिस बनाते हैं और उसमें क्लियर करते हैं कि आपको जो है इन कारणों से जो है आपका पैर सूज रहा है। और अगर किसी का पैर सूज रहा है, किसी का पैर फूल रहा है, अगर वह फाइलेरिया है तो उसका लक्षण क्या होता है? मतलब देखिए, फाइलेरिया तो कॉमन वे में लोग हाथी पाँव के नाम से जानता है। ये एकदम प्रकट हो जाता है, इसमें कहीं मतलब छुपा नहीं रहता है, और ये भी जो है मच्छर के काटने से ही होता है।
जबकि इसकी पूरी जांच और दवा की व्यवस्था हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, मतलब अगर इनिशियल स्टेज में पेशेंट अगर हमारे पीएचसी तक पहुंचता है तो ये बीमारी को जो है, जो हाथी पाँव बन जाता है उसको हाथी पाँव नहीं बन सकता है। फलेरिया रहेगा, क्योंकि उसका जो फलेरिया का जो मॉस्किटो होता है जो वो हमारे शरीर पर ही डिपेंड रहता है। हम जो खाते हैं पीते हैं वहीं से वो सरवाइव करता है। इसलिए जिसको फलेरिया हो जाता है तो उसको हमेशा दवा खाना है। जो पेशेंट दवा छोड़ देता है तो बीच में फिर से वो जब जोर लगाता है फिर फूल जाता है। फिर फूल जाता है। अच्छा, अगर किसी को फलेरिया हो जाए, उसका पाँव फूलने लगे, तो किसी इंसान के जननांग मतलब जननांग को भी प्रभावित कर सकता है क्या? तो जननांग अभी जनरली इस तरह के केसेस तो देखने को नहीं मिला है। हाथ पैर, जब मैं ये अपने जो बरौली का एरिया है इसमें ज़्यादातर पेशेंट को हाथ और पैरों में जो है फलेरिया देखने को मिला है, जो काफ़ी मतलब जो लापरवाह टाइप के मरीज होते हैं उनका स्थिति बहुत क्रिटिकल है। उस स्टेज में जो है आप हायर इंस्टीट्यूशन पे भी जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो है समाधान नहीं हो पाता। चलिए हम बातचीत को पुनः एक बार आगे बढ़ाते हैं, और इसी बदलते मौसम से डेंगू हो गया, फलेरिया हो गया, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, अभी तो जनरली हमें देखने को जो हम लोग को जनरल प्रैक्टिस में मिल रहा है वो ये फीवर ही है और कॉमन कोल्ड, जो अभी पंखा उनका इस्तेमाल करना या अभी भी जो लोग कोल्ड चीज़ों का जो इस्तेमाल कर ले रहे हैं उससे जो है नज़ला जुकाम जो हो रहा है, तो वो इन्फ्लुएंजा टाइप का जो है लक्षण जो है देखने को मिल रहे हैं, जो देहात लेवल पर एक बहुत ही कॉमन जो है लक्षण है और डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है और मरीज के लिए भी है। लेकिन वही है कि जब हम लोग उस तक जाते हैं, हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तब जाके बीमारी फाउंड आउट होता है तो हम लोग उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तमाम मरीज आपके पास आते होंगे, एक लंबा अनुभव है मतलब डॉक्टरी का, कई मतलब बीमारियों के मरीज आपके पास आते होंगे। किसी मरीज को इलाज करते हुए ये डर नहीं रहता है कि इसके साथ मतलब कुछ गलत हो जाएगा, चाहे बहुत इमरजेंसी और क्रिटिकल स्थिति है इसकी? नहीं, होती ही है। पेशेंट कभी कभी जब किसी क्लिनिक वगैरह में तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग दुखी होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कोशिश तो उनकी होती है कि हमसे कोई गलती ना हो। एक होता है कि जानबूझकर गलती करना। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको टेलीफोनिक माध्यम से एडवाइस ले सकते हैं या उनको हायर सेंटर भेज के हम पेशेंट के साथ ईमानदारी दिखा सकते हैं और उसका इलाज हम करवा सकते हैं। तो इस तरह का माहौल जब रहता है तो मुझे लगता है कि मरीज और डॉक्टर का रिलेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। अगर हम गलती या हमसे गलती भी हो जाती है तो पेशेंट मेरे लिए थोड़ा स्पेस रखता है कि बोलता है कि नहीं, मतलब डॉक्टर साहब ने नहीं समझा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने प्रैक्टिस लाइफ में ये समझता हूँ कि मुझे जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं अपने सीनियर से या फिर उनको हायर सेंटर भेज के उनका इलाज करवाता हूँ। चलिए, चूँकि आप यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सक काम करते हैं, तो अगर उससे लेकर के आपसे कुछ बात नहीं पूछा जाए, अगर कुछ नहीं जाना जाए तो यह नाइंसाफ़ी होगी। और इस क्रम में हम यह जानना चाहेंगे कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से या फिर जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ से कोई सरकारी स्कीम या कोई अभियान जो किसी मतलब विशेष बीमारियों को लेकर के चलाया जा रहा होता है, ऐसा कुछ है तो क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, चूँकि दर्शक को जानना भी चाहिए। अभी हम जो है हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक सेंट्रल सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो है 0 से 18 साल तक के बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग उनके इंस्टीट्यूशन पे जाके हमको करना होता है। तो आपके बरौली में हम लोग चलन चिकित्सक दल के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक टीम में जो है 2 डॉक्टर, एक ANM और एक फार्मासिस्ट की पोस्टिंग है। सरकार ने हमें सरकारी इंस्टीट्यूशन तक जाने के लिए हमको सरकार ने गाड़ी का व्यवस्था किया है और 2 टीमें बनी हैं जो 0 से 6 ईयर तक के बच्चों का एक टीम है और 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का एक टीम है।
0 से 6 इयर्स के बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी पे मिलते हैं, जहाँ पे एक टीम जाती है। वहाँ जितने भी पंजीकृत बच्चे होते हैं, कैचमेंट एरिया जो होता है, पोषक क्षेत्र जो होता है आंगनबाड़ी का, उसके अंतर्गत में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और जिन बच्चों का THR जो भोजन दिया जाता है, उन सारे बच्चों का जो है मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग किया जाता है। वहाँ टीम जाती है और वहाँ पे बच्चों का हाइट, वेट, फिर उसके बाद से उसका सर का माप और बाजू का माप, इन सब से निकाल कर और वो बच्चा का कार्ड बनाया जाता है। और उसमें उस कार्ड में 4D के तहत, 4D का मतलब हो गया, 1D का मतलब हो गया आपको डेवलपमेंट ऑफ डिले, यानी 1D का मतलब हो गया आपको डिफेक्ट ऑफ बर्थ, कि जन्म के समय दोष इन बीमारी, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ और जो है वो होंठ कटे हुए पाए जाते हैं, या पाँव टेढ़ा हो गया, वो क्लब फुट के, उसको क्लब फुट बोलते हैं, पाँव टेढ़ा होता है। तो उसको 6 से 7 सप्ताह के अंदर में अगर उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो वैसे बच्चों का जो है पैर जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाता है। और वही आयु जब निकल जाती है तो फिर ये मुश्किल होता है। तो हमारी टीम जो है डिलीवरी पॉइंट पर ये पहला चेक करती है। बच्चा जहाँ इंस्टीट्यूशन पे जन्म लिया, ये गवर्नमेंट में, तो हम वही डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसको जन्म के समय क्या क्या दोष है, वहाँ नोट हो जाता है ना। जिसमें जनरल चीज़ में आपने बताया क्लब फुट आता है, एक होंठ कटा हुआ भी केस आप देखते होंगे वो भी आता है, और एक तालू कटा हुआ भी आता है ना। तो ये सब बीमारियां अगर हम बहुत कम समय में अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो उस बच्चे का जीवन जो है नॉर्मल आदमी की तरह बन जाता है। एक और बीमारी बच्चों में जन्म के समय पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट, वाइट कैटरेक्ट, यानी सफ़ेद मोतियाबिंद, जो बच्चे का मतलब नहीं पकड़ाने की वजह से जो बच्चे थोड़ा दिन सरवाइव करने के बाद से किसी का आँख का रोशनी ख़त्म हो जाता है, और फिर वो उसके बाद वो मतलब ऑपरेशन के बाद भी फिर उसका आँख का रोशनी नहीं लौट पाता है। तो ये हमारे इस कार्ड के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से जो है ये एक देखा जाता है कि मैंने बताया आपको कि 4D पे हम लोग काम करते हैं। WHO के मुताबिक 4D पर श्रेणी बांट दिया गया है। 1D का मतलब में हमको देखना है जन्म के समय दोष, डिफेक्ट ऑफ बर्थ। 1D में देखना है डिफिशियंसी, कमियाँ। मान लिया कि कमियां हैं, बच्चे में खून की कमी है, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका लाइफ लंबा नहीं जाएगा। तो इन सब कमियों को चेक करते हैं। एक है डिजीज़, बीमारियां में जैसे एपिलेप्सी वगैरह जो है बीमारियां जो है जानलेवा बीमारी है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिर्गी, देहात में उसको मुरमुट वगैरह के नाम से लोग जानते हैं। तो एक वो बीमारी है जो बचपन में मतलब जो मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में इसका भी एक स्थान है, मिर्गी का। तो इसका भी इलाज अगर हम इसका भी खोज अगर हम 0 से 6 एज के बीच में कर लेते हैं तो उसके साथ जब दवा चलने लगती है तो पेशेंट जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी, बच्चा का लाइफ जो है, तो ये बहुत बड़ी योजना है। अब एक है डिफेक्ट ऑफ बर्थ, ये डिफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले कि विकास में देरी। मान लीजिए कि हमारा उम्र है 5 साल और हम बच्चा जो है बच्चा का उम्र 5 साल और देखने में लग रहा है कि ये 8 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, तो कहाँ उसका डिले हो रहा है, किन कारणों से डिले हो रहा है, उसको जो है हम लोग इसमें अंकित करते हैं। वो कॉलम बना हुआ है और हम लोग चिन्ह लगाकर और हम लोग रेफ़र करते हैं उसको। तो उसमें जो इंस्टीट्यूशन है रेफ़र करने का फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एक हृदय रोग है जो हम लोग बरौली में 4 बच्चों का करवा चुके हैं। जो आप सुने होंगे कि बच्चों के दिल में सुराख हो जाता है। एक गरीब परिवार के लिए ये ऑपरेशन जो है 3 से 4 लाख रुपए का है, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से वो बच्चा को घर से लेकर और जहाँ इंस्टीट्यूशन सरकार तय करती है, जैसे अभी हम लोग पिछली बार करवाए हैं तो हैदराबाद बच्चे गए थे, उनके साथ जो पेरेंट्स गए थे वो घर से लेकर और हैदराबाद तक सरकार टोटल खर्च उठाती है, ले जाने से लेकर पहुंचाने तक।
और वो सारा इलाज का पैकेज जो है गवर्नमेंट उठाती है। अगर सरकारों के तरफ से और आप लोगों के सहयोग से इस तरह से पहल हो रहा है तो मतलब वाकई में ये बहुत सुंदर पहल है। अगर ईमानदारी से इसको किया जाए, जो बच्चे जो मतलब जन्म के समय से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और सरकार के पहल से आप लोगों के सहयोग से अगर इस पर काम किया जा रहा है तो मतलब अपने आप में यह एक बड़ी बात है। इसके लिए बधाई है आपको। बाकी चूँकि आप सरकारी चिकित्सक हैं तो उससे संबंधित एक सवाल मेरा और रहेगा कि डेंगू को लेकर के, जैसे टीबी हुआ, काला ज्वर हुआ, पोलियो हुआ, इसके लिए सरकारें कई अभियान चलाई हैं और लगभग अब काला ज्वर और पोलियो के कोई मतलब मरीज नहीं ही मिलते हैं। तो टीबी भी वैसा मतलब अभियान चलाया गया है। तो डेंगू को लेकर के सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से जो उससे रिलेटेड जो वर्क हो रहा है, छिड़काव हो रहा है और उसके बाद से हाइजीन से रिलेटेड हर इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं, नगर परिषद में भी इसकी चर्चाएं हुई थी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है फर्स्ट जो है लोग ये सफाई कर्मी जो है उन लोगों को भी बताया गया हाइजीन के बारे में। तो अवेयरनेस के तौर पर हम लोग ऐसे अपील भी कर रहे हैं कि जो है इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, मॉस्किटो लगाइए, फूल बाँह का कपड़ा पहनिए, आसपास के जो नाली में जो जल जमाव है उसको हटाइए, उसमें पाउडर का छिड़काव कराइए, फॉगिंग का छिड़काव होना चाहिए ताकि जो है नॉर्मल मच्छर भी, अब इसी मच्छरों में भी वो भी मच्छर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो मच्छर वेटेड होता है, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। अब कोई तो बैठ के देख नहीं सकता, लेकिन आपको बचने के लिए तो आपको इन सब एहतियात को बरतना होगा। सही बात। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम बातचीत में डेंगू को लेकर के, फलेरिया को लेकर के और बदलते हुए मौसम को लेकर के जो बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं उसका बीच बचाव कैसे करें, सरकारें चाहे जैसा भी पहल करे, उसका पहल कितना सही है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आपको भी अपने स्तर पे जहाँ है अपने घर के आसपास सर सफाई रखना पड़ेगा। वरना जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उन तमाम मच्छरों में वैसे मच्छर होते हैं जो डेंगू बीमारी पैदा करते हैं और डेंगू से प्रभावित कर देते हैं, इसलिए आपको एहतियात तो बरतना ही चाहिए। बाकी हम इस बातचीत के और इस एपिसोड के समाप्ति के दौर में है, एक अंतिम सवाल जो हम तमाम अतिथियों से पूछते हैं कि जैसे मतलब इस कार्यक्रम को लेकर के मतलब क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये तो मतलब मीडिया चौथा स्तंभ है। सरकार के मतलब अंडर में काम करने वाले आप लोग हैं। सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है और आप कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं और मेरा पूरे स्वास्थ्य विभाग आपको कोटि मतलब आपको धन्यवाद कि इस दौरान अगर आप एपिसोड चला रहे हैं तो कहीं ना किसी को जो है आप जान बचाना और लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। चलिए, इस एपिसोड में हमारे साथ मामून याहिया राही साहब थे जो कि बरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एक चिकित्सक काम भी करते हैं और जनरल फिजिशियन हैं। मौसम को बदलते हुए जो बीमारियां होती हैं और डेंगू को लेकर के तमाम जो इस वीडियो में हमारी बातचीत हुई है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस बात का जवाब और इस बात की राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।